अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सामने जो आप घर देख रहे हैं ये एक कनाल का घर है और इस घर की लोकेशन DHA फेज 7 लाहौर है। क्लासिकल डिज़ाइन स्पेनिश डिज़ाइन में इस घर को कंस्ट्रक्ट किया गया है और बहुत खूबसूरत इस घर का फ्रंट एलिवेशन है। इधर मैं आपको दिखाऊं तो ये इस घर का ब्लैक रॉ आयरन में स्पेनिश डिज़ाइन में ये गेट डिज़ाइन किया गया है। नीचे आपको रैम्प मिलेगा और रैम्प के ऊपर आपको सारा का सारा टाइल वर्क मिलेगा। इस साइड पे इस घर का आउटर कोर्ट यार्ड है जिसमें बड़ी खूबसूरती से प्लांटिंग की गई है। 3 पाम ट्रीज जो है वो इसके आउटर कोर्ट यार्ड में लगाएंगे और इस घर की जो बाउंड्री वॉल है वो आप देखें कितनी खूबसूरती से यहाँ पे डिज़ाइन जो है वो की गई है। नीचे देखें तो यहाँ पे आपको ग्रेनाइट का यूज़ मिलेगा और आगे जैसे ही आप एंटर होते हैं तो सामने आपको इस घर की गैरेज स्पेस मिलती है। गैरेज में आपके पास 3 से 4 बड़ी गाड़ियों की पार्किंग स्पेस मिलती है और ऊपर जो है आप अगेन इस घर का फसाड देखें, एलिवेशन देखें जो कि बहुत यूनिक और बहुत ही डिसेंट तरीके से जो है वो डिज़ाइन किया गया है। इस साइड पे इस घर का इनर कोर्ट यार्ड है जिसमें बड़ी खूबसूरती से प्लांटिंग की गई है, पाम ट्रीज लगाए गए और अगेन आप इस घर का फ्रंट एलिवेशन देखें जिसमें बड़ी खूबसूरती से जो है वो लैंप लगाए गए और बहुत खूबसूरत जो है वो इस तरीके से घर को जो है वो डिज़ाइन किया गया है। एक गोल्डन टच जो है वो इस पूरे घर में आपको नज़र आता है। आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको इस घर की लॉबी दिखाऊंगा और उससे पहले ये इस घर की मेन एंट्रेंस है जिसमें आपको यहाँ पे जो है वो एक लैंप नज़र आएगा। इस साइड पे जो है मोज़ेक वर्क है और कुछ मोज़ेक वर्क जो है वो इस साइड पर भी किया गया है। नीचे आपको सारा का सारा टाइल वर्क मिलेगा और यहाँ पे जो टाइलें लगाई गई हैं ये सारी की सारी इम्पोर्टेड टाइल जो है वो लगाई गई हैं। वुडन में इस घर का जो है वो मेन जो है वो डोर बनाया गया जिसकी हाइट जो है वो 12 फीट रखी गई है और बड़ी अच्छी क्वालिटी बहुत अच्छी वुड जो है वो यूज़ की गई है इस डोर के लिए। यहाँ पर आप देखें तो ये इस घर की डबल हाइटेड लॉबी है। ऊपर आपको कस्टमाइज शैंडलियर मिलता है बिल्कुल ऐसे ही जैसे स्पेनिश डिज़ाइन घरों में क्लासिकल हाउसेस में यूज़ किया जाता है। नोवा पेंट का आपको यूज़ मिलेगा। क्लासिकल मोल्डिंग्स इसकी लॉबी में बनाई गई हैं और इसकी जो स्टेयर्स केस है उसकी रेलिंग बहुत खूबसूरत है। नीचे आप देखें कि सारी क्लीननेस आपको नज़र आएगी, कोई भी चीज़ जो है रफ नहीं छोड़ी गई। यहाँ पे भी वुडन लगा के इसको कवर किया गया है। ये इस घर की पाउडर रूम स्पेस है जिसमें फ्लोटिंग वैनिटी सेटअप मिलता है और रॉयल स्टाइल में आपको यहाँ पे ग्लास की कटिंग मिलती है। और ऊपर आप अगेन इस घर का शैंडलियर देखें कितना खूबसूरत तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है और बहुत ही खूबसूरत जो है वो इस घर में ब्रिजेस बनाए गए। आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको इस घर की ड्राइंग स्पेस दिखाऊंगा। ये इस घर की ड्राइंग स्पेस है। ड्राइंग स्पेस में आपको क्लासिकल मोल्डिंग्स नज़र आ रही होंगी। मैट फिनिश में नीचे वुडन फ्लोरिंग है। ऊपर आपको शैंडलियर है, 2 फैंस लगाए गए और ग्री के DC इन्वर्टर जो है वो पूरे घर में यहाँ पे लगाए गए। इधर आप देखें तो 3 विंडोज़ आपको मिलती हैं वेंटिलेशन के लिए। एक डोर जो आपकी लॉबी से आता है और एक डोर जो है वो यहाँ पे आपको सेपरेट करता है। सामने आपको इस घर की लिविंग स्पेस मिलती है। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको मेंशन करना चाहूँगा कि इस घर की ड्राइंग एंड डाइनिंग टोटली सेपरेट रखी गई है और बहुत सारे लोग जो है उनकी ये रिक्वायरमेंट भी होती है कि हमें ड्राइंग डाइनिंग सेपरेट चाहिए। यहाँ पर आपके पास वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ है, टाइल वर्क है और ऊपर शैंडलियर है। इस साइड पे जो है वो आपके पास क्लासिकल मोल्डिंग्स बनाई गई हैं। नीचे जो है वो LCD की प्लेसमेंट है और इस साइड पे आपके पास एक चिल्लर भी रखा गया जिसको अभी प्लेस करना बाकी है। आगे बढ़ेंगे तो ये जी इस घर की डाइनिंग स्पेस है। डाइनिंग स्पेस में आपको ऊपर आप इसकी सीलिंग का डिज़ाइन देखें कितना यूनिक है। नीचे आपके पास यहाँ पे आप डाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास एरिया बनाया गया है जो कि बहुत यूनिक और इस साइड पे जी आपके पास ये मेन डोर है। जब आप एंटर होते हैं लॉबी से इस घर में तो ये आप देखें कि इस एरिया से आप यहाँ पे अपनी ड्राइंग एंड डाइनिंग में भी आ सकते हैं और ऊपर आप शैंडलियर देखें और सामने जो है वो मोल्डिंग्स का स्टाइल देखें। एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसका जो किचन है वो बहुत यूनिक और बहुत डिसेंट तरीके से डिज़ाइन किया गया है। ये इस घर का किचन है और मैं इसको कहूँगा कि ये एक फ्लोटिंग किचन है। गोल्डन कलर रखा गया है इसकी UV शीट्स का और बहुत खूबसूरत जो है वो यहाँ पे इसकी जो ये आपको सारी देखने की टाइल वर्क यहाँ पे लगाया गया है। ये सारा डिश वॉशर एरिया है। इस साइड पे आपको रेफ्रिजरेटर अब इसका मिल जाता है और हायर के रेफ्रिजरेटर जो है वो इस घर में प्लेस किए गए हैं। यहाँ पे आपके पास माइक्रोवेव बर्नर फोटाइल का और इस साइड पे जी आपके पास जो है वो सर्विस किचन आपको मिलता है जिसमें आप चीज़ें जो है वो कुक कर सकते हैं। नीचे आपके पास सैमसंग की बेसिकली जो है वो वॉशिंग मशीन भी आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी। इधर से बढ़ेंगे तो मैं आपको लेकर जाऊँगा इस घर के जो 2 मास्टर बेड है उनकी तरफ। एक मास्टर बेड ये फर्स्ट पे है। ये मास्टर बेडरूम है जिसमें वॉलपेपर ट्रीटमेंट बड़ा अच्छे तरीके से किया गया है। क्लासिकल मोल्डिंग्स जो है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी। हैंगिंग लैंप्स यहाँ पर लगाए गए। ऊपर जो है वो पार्क के फैंस जो है वो लगाए गए और इस साइड पे 2 वेंटिलेशन के लिए विंडो और ग्रीक इन्वर्टर यहाँ पर भी प्लेस किए गए। इस घर की फिनिशिंग और बिल्ड क्वालिटी पे किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। यहाँ पर आपको जी वॉशरूम इसका मिलता है
जिसमें फ्लोटिंग 2 वैनिटी सेटअप है विद गोल्डन, और इस साइड पे वॉल हैंग कमोड, और इधर देखें तो ये आपका रेन शावर कैबिन है। यहाँ पे जितनी भी टाइल्स लगाई गई ये सारी ब्लैक कलर जो है वो यूज़ किया गया है, और यहाँ पर आपका सारा का सारा क्लोजेट एरिया जो है वो आपको मिल जाता है। आगे बढ़ेंगे तो मैं भाई आपको लेकर जाऊँगा इस घर के गेस्ट बेड के अंदर, और ये जी बेसिकली इस घर का गेस्ट बेड है। और गेस्ट बेड की डिज़ाइनिंग देखें कितनी यूनिक और कितनी डिसेंट है। यहाँ पर आपको ओपन क्लोजेट एरिया बाहर ही मिल जाता है। यहाँ पर आपकी बेसिकली बेड की प्लेसमेंट आएगी। इधर आपके पास वेंटिलेशन के लिए विंडो है, क्लासिकल मोल्डिंग्स है, और अपने नीड के मुताबिक आप यहाँ पे फर्नीचर प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास वैनिटी सेटअप है, बैक साइड पे जो आपका रेन शावर कैबिन है, और इस साइड पे आपका जी वॉल हैंग कमोड है। अभी यहाँ से चलते हैं और इसका जो फर्स्ट फ्लोर है उसके ऊपर 3 बेडरूम्स की अकोमोडेशन है, उसको विजिट करते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर क्या क्या और जो है वो एक्स्ट्रा हमें मिल रहा है। वो मैं सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में एक्सप्लोर करूँगा, आप मेरे साथ रहिएगा वीडियो में। इस टाइम मैं आ चुका हूँ इस घर के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, और यहाँ पर आप देखें कितना खूबसूरत जो है वो शैंडलियर नजर आ रहा होगा। नीचे आपको सारा एरिया मिलता है इसके ग्राउंड फ्लोर का। इस साइड पे काफ़ी मोल्डिंग्स बनाई गई हैं और बड़ा डिटेल में काम किया गया है। यहाँ पे कॉलम्स बनाए गए, पिलर्स बनाए गए जो कि बहुत यूनिक और बहुत डिसेंट लुक जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे अगेन एक लार्ज स्केल का शैंडलियर आप देखें। बैक साइड पे भी जो है पिलर्स की यहाँ पे डायमेंशन दी गई हैं जो कि बहुत यूनिक और डिसेंट कॉन्सेप्ट है क्लासिकल हाउसेज में स्पेशली। यहाँ पर आप देखें तो ये इसका जी मास्टर बेड है जो कि इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है। 2 हैंगिंग लैंप्स वहाँ पर आपको मिलते हैं, क्लासिकल मोल्डिंग्स बनाई गई है, नोवा पेंट आपको मिलता है। यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए 2 विंडोज़ भी यहाँ पे रखी गई है, और आपकी मेन टेरेस की एक्सेस भी यहाँ से आपको मिलती है। ये जी इसका मास्टर बाथ है, और ये वॉशरूम बहुत खूबसूरत है, और इसमें जो टाइल वर्क किया गया है ये बड़ा यूनिक है और बहुत डिसेंट है, ग्रीनिश कलर में। यहाँ पे आपको फ्लोटिंग वैनिटी सेटअप मिलता है। यहाँ पर जी आपका वॉल हैंग कमोड आपको मिलता है, और ये आपका एंड पे जो है वो रेन शावर कैबिन मिलता है जो कि गोल्डन स्टाइल में अगेन बनाया गया है। यहाँ पे अगेन आप अपना वॉशरूम देखें, ये जो विंडोज़ हैं इनको आप कर्टन्स लगा के जो है वो बंद कर सकते हैं, ऑब्वियसली करना पड़ेगा वॉशरूम के लिए। और यहाँ पर जी आपका सारा का सारा आपका क्लोजेट एरिया है। मैं एक इसकी शीट जो ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। क्वालिटी बहुत अच्छी रखी गई है, रैक्स बनाए गए और कपड़े रखने के लिए प्रॉपर जो है वो जगह यहाँ पर डिज़ाइन की गई है। इसी स्ट्रीट से गली से हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको इस घर की लिविंग स्पेस दिखाऊंगा। ये जी इसका लिविंग एरिया है। लिविंग एरिया में आपके पास इनफ स्पेस है बैठने के लिए। ये इसका बेसिकली छोटा किचन है जिसमें आप चाय कॉफ़ी बना सकते हैं, और इसका भी गोल्डन कलर रखा गया है। पीछे आपके पास सारी की सारी स्टोर की प्लेस है। और यहाँ से मैं आपको इसका सेकंड बेड जो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है वो दिखाऊंगा। ये इसका जी है सेकंड बेडरूम जो कि इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है। इसमें भी मोल्डिंग्स बनाई गई हैं। नीचे जो है वो सारा वुडन काम है। यहाँ पे टाइल वर्क किया गया है, और रोब लाइट का यूज़ आपको मिलता है। ग्री के इन्वर्टर इसमें प्लेस किए गए, क्लासिकल मोल्डिंग्स यहाँ पर बनाई गई है, और यहाँ पे नीचे आपको सारा का सारा टाइल वर्क जो है वो मिल जाता है। यहाँ पे आपको वैनिटी सेटअप मिलता है क्लासिकल डिज़ाइन में, और पीछे टाइल्स आप देखें कितनी यूनिक है। यहाँ पर जी आपका रेन शावर कैबिन एरिया आपको मिलता है, और यहाँ पे आपका वॉल हैंग कमोड आपको जो है वो मिल जाता है। यहाँ पे सारा का सारा जो है वो आपको क्लोजेट एरिया मिलता है। और अभी मैं लेकर जाऊँगा आपको इस घर के लास्ट बेड में। टोटल ओवरऑल जी 5th बेडरूम होगा इस घर का, और ये बेड हम विज़िट करेंगे। ये जी इस घर का आखिरी बेडरूम है। इसमें आपको वॉलपेपर ट्रीटमेंट ज़्यादा मिलेगा, क्लासिकल मोल्डिंग्स जगह जगह आपको यहाँ पर मिलेगी, और इस साइड पे वेंटिलेशन के लिए विंडो भी जो है वो प्लेस कर दी गई है। और ये आपका जी सारा का सारा वॉशरूम है। यहाँ पे स्मार्ट ग्लास जो है उसकी प्लेसमेंट कुछ ही दिनों में हो जाएगी। ये आपका रेन शावर कैबिन एरिया है। ये आपके पास वॉल हैंग कमोड की स्पेस है, और ऊपर आपके पास सारा क्लोजेट एरिया जो है वो आपको मिल जाता है। अभी जल्दी से चलते हैं और मैं आपको इस घर की बारबेक्यू स्पेस दिखाऊंगा। बारबेक्यू स्पेस के बाद जो है मैं आपको इस घर की डिमांड जो है वो इसी वीडियो में डिस्क्लोज कर दूंगा। ये जी इस घर की बारबेक्यू स्पेस है, और अभी यहाँ पे लाइट्स जो है वो कुछ ही दिनों में लग जाएंगी, और जो कि अभी यहाँ पे नहीं चल रही। यहाँ पे आप देखें कि आपके पास प्रॉपर सिटिंग प्लेस है। इधर बारबेक्यू के लिए फायर प्लेस आपको लगाई गई है। यहाँ पे ग्रिल जो है उसकी प्लेसमेंट है। और अगर मैं इस घर की डिमांड की बात करूँ तो 10.5 करोड़ इस घर की आस्किंग प्राइस है, और इस घर की लोकेशन जो है वो DHA Phase 7 लाहौर है। अगर तो आप ये घर विजिट करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, तो दिस हाउस इज़ वेटिंग फॉर यू, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।